अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 6 ता 12 जून 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हफ्ते का जो सबसे अहम इवेंट है वो है रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। ये दिन जो है अल्लाह ताला की सादतों फ्यूज़ व बरक़ात से जो है लिब्रेस हर साल जिन की ज़िंदगी है उनके सामने आ जाते हैं। और ज़िंदगी के कितने ही सालों में ये चीज़ रिपीट होती चली गई, आपके सामने आई। क्या हासिल हुआ? सब्र और जो अल्लाह के अहकामात उन पे अमल करने की कितनी कोशिश आपने की, मैंने की, बाकी लोगों ने की, उसके रिज़ल्ट, उसके नतीजे सबके सामने हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इस दुआ के साथ हफ्ते का आगाज़ करूँगा कि ये महीना जिन जिन को नसीब हुआ है, कोशिश कीजिएगा कि इससे बहुत ज़्यादा बल्कि हर मुमकिन हद तक अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, जो आका ने तालीमात दी, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को हम जो है बेहतर कर सकें, उसके साथ हम आहंग कर सकें, कोऑर्डिनेशन कर सकें और उन अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सब के लिए ये जो महीना रमज़ान का है उसको आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक करे और आपकी हर दुआ जो आज तक कबूल नहीं हुई वो कबूल हो। आपसे इल्तिमास है कि हमारी इस जो छोटी सी कोशिश है ये एस्ट्रो होप के हवाले से एस्ट्रो होप की शक्ल में आपके सामने, इसके लिए दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी हिम्मत और हौसला बरकरार रखे और अल्लाह आप के सदक़े में जो खुशियाँ आपको नसीब हों हमें भी उसमें से कुछ अता करें। आमीन सुमा आमीन। आगाज़ करेंगे मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से का और इसकी इब्तिदा है बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका आके बेचारा जोल तमाम से कि 11वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिस दौरान आपको मनफी और फजूल सरगर्मियों में उलझा कर आपके वक्त का ज़िया भी कर सकता है, जबकि कुछ नागानी अखराजात का अंदेशा भी सर उठा सकता है, यानी एमरजेंसी कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। इसलिए मुहतात रहिएगा और अपने बुजुर्गों के ताउन से अपने मामलात ज़िंदगी में आसानी लाने की कोशिश जारी रखिएगा। मुश्तरी के दर्जे के 9वें घर में मौजूदगी आपकी मौजूदा पोजीशन और हालात वाक़यात में खुशी के एहसास को जन्म देने का बाइस बन सकती है, जबकि रूहानी महफिल में शमूलियत इख्तियार करने के अलावा बैरून मुल्क सफ़र के लिए आपकी की गई जो कोशिशें हैं वो भी यकीनन कामयाब हो सकती हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 6 जून को हसूल विरासत और रूहानियत के शौक़ में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 7 जून को आपके समाजी उमूर जो संजीदगी का शिकार हो सकते हैं। 8 जून को मुलाजमती उमूर में जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, जबकि 9 जून को आपके बाहमी ताल्लुकात अपने प्यारों के साथ कशीदगी की शक्ल में सामने आ सकते हैं, कशीदगी इख्तियार कर सकते हैं। 10 जून को बुजुर्गों की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, जबकि 11 जून को रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रह पाएंगे। 12 जून को शरीक हयात और शरीक कार के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो किसी नई शक्ल में, नए फॉर्मेट में सामने आएंगे और अगर कोई नाराज़गी या तलखी चल रही थी उसका इख्तिताम हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन 9 जून, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो है वो 11 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम दरअसल तमाम 11वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपके दोस्तों से वाबस्ता जो आपके ख्वाहिशात हैं या तवक्कुआत हैं वो पूरी होने में मुदाखलत करेगा, रुकावटें पैदा करेगा, जिसकी वजह से आप में मायूसी भी जन्म ले सकती है। लेकिन आपको सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने में ही फ़ायदा मिल सकेगा। एकदम से हौसला मत हारिएगा। आपका ज़ैली अहम यूरेनस तमाम मजाजी के 3रे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके किसी मुजव्वज़ा सफ़र को वसीला ज़फ़र बनाने के अलावा बहन भाइयों की जो अहमियत है, उनके साथ जो आपका रिलेशन है उसकी जो जज्बात और एहसासात उसके बारे में जन्म ले सकेंगे, जिसकी वजह से ये रिलेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकेगा। 12 और 13 जून को ज़ोहरा यूरेनस तजदीद की वजह से आपकी फ़नकाराना सलाहियतें निखर सकती हैं, जबकि मुनफरिद ख़यालात का इजहार करना आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, इसलिए खुले दिल से अपनी हदूद अरबे का, अपनी लिमिट्स का ख्याल करते हुए अपनी बात को ज़रूर वाज़ेह कीजिएगा, ताकि कोई
जो उसके कॉर्नर है, कोई ऐसा उसका सिलसिला है, उसमें कोई ऐसी बात है, वो तशना न रह जाए। मुकम्मल कीजिएगा अपनी बात को और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 6 जून को आपके शराकती और अज़वाजी मसाइल जो हैं जन्म ले सकते हैं, या इन दोनों सिलसिलों में कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। 7 जून को आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा और दिल खोल कर सदका व खैरात करना होगा। किसी भी नए काम का आगाज़ करने से आपको बचना होगा, वरना आपके लिए मुश्किलात शुरू हो सकती हैं। 8 जून को ज़्यादातर तवज्जो आपकी मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर मरकूज़ रहेगी। 9 जून को इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होने के साथ साथ सादा तावन भी आपको हासिल हो सकेगा, जबकि 10 जून को आपके करीबी या बाजमात दोस्त जो हैं वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिएगा क्या हालात वाक़यात हैं, उसके पस मंज़र में क्या चल रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 11 जून को इनामी बॉन्ड वगैरह में आपकी कामयाबी मुमकिन नज़र नहीं आती, इसलिए कोई रिस्क लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा, यानी कोई ख़तरा नहीं मोल लीजिएगा 11 जून को कोई इनामी बॉन्ड वगैरह इतना शफल करते हुए। 12 जून को आपको हालात को समझना होगा और ख़ुद उसके मुताबिक ढालने के लिए आपको खासी फ़ाइट करना पड़ेगी, जद्दोजहद करना पड़ेगी, क्योंकि दूसरों के साथ जो की गई लड़ाई होती है वो ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाती है कि दूसरों पे होती है। अपनी ज़ात के साथ जब आप करेंगे, कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो खासी मुश्किलात पेश आती हैं और बंदा अक्सर हौसला हार जाता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन 9 और 10 जून, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो हैं वो हैं 8 और 11 जून। इन 2 दिनों में ख़ास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तारा मुश्तरी तमाम मज़ा के 7वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको शराकती उमूर जो उनमें भरपूर फ़ायदा जो है उनका हुसूल मुमकिन हो पाएगा, जबकि शादी के मुंतज़िर जो हौत अफराद हैं वो अगर कोशिश करेंगे तो यकीनन वो अपने आप को शादीशुदा अफराद की लिस्ट में शामिल कर सकेंगे, जबकि आपका ज़ैलिया कनेक्शन तमाम आपके ताले में ही क़याम पज़ीर रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 6 जून को आपकी आमदनी में खातर खा फ़वाइद जो है वो हासिल हो सकते हैं या उनमें इजाफा मुमकिन हो सकता है। 7 जून को आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। 8 जून को आपके जारी मामलात में कानूनी पेचीदगियाँ या दुश्वारियाँ वो सामने आ सकती हैं। 9 जून को बैरून मुल्क सफ़र करने में जो रुकावट है वो सामने आ सकती है। 10 जून को आपका कोई इनाम निकल सकता है या कोई प्राइज बॉन्ड वगैरह आप खरीदेंगे जो कि आपकी कामयाबी का बाइस बन सकेंगे। 11 जून को शराकती कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन भी मज़ीद बेहतर हो सकेगी। 12 जून को आप अपने मसाइल का मुस्बत हल तलाश कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन है वो 11 जून, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा भी पजीर हुआ। आमिर मियाँ और स्टॉक को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, कुछ नई स्टार मोमेंट्स, कुछ नए हालात वाक़यात और कुछ नए मशवरों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।